आज माँ काली ने तुम्हारा नाम लिया है। अगर अब भी न जागे तो सर्वनाश तय है। बस 1 मिनट देख लो, वरना पछताओगे। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चों, तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। गूंजेगा नाम तुम्हारा मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है मेरे बच्चे। जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं मेरे बच्चे, चक्कर खाकर गिर रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे दुश्मन की तरह ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गई गंगा, शत्रु परेशान है। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है मेरे बच्चों। अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जादू किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में उन पर ही उल्टा असर करने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है मेरे बच्चे। जो शक्तियाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण वह अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। माता रानी जरूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं, या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रही है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी से किसी ना किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं,
अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा, और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे, तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की, यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में हैं, तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है, और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे, वे वैसे भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे।
आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे, तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी-कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके रास्ते की हर रुकावट अब दूर होगी। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप सच्चे दिल से इच्छा रखते हो। अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली आएगी। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले हो। अब आप किसी की परवाह नहीं करोगे। अब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जियोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपने दर्द से सीख लिया है। अब आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। अब आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। अब आपको किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अब आप अपने फैसले खुद लोगे। अब आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाओगे। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जियोगे। अब आप अपने हर सपने को पूरा करोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता।
अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ था। आपने कई उतार चढ़ाव देखे, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार आपने खुद को संभाला और आगे बढ़े। आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल किया जिसके आप हकदार थे और अब आपकी सफलता का समय आ गया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और संकल्प से उन्हें गलत साबित कर दिया। अब आपके जीवन में एक नई रोशनी आई है। आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। आपने उन सभी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपके द्वारा किए गए हर छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम दे रहे हैं। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी किया वह सब अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आप अब उन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं जहां तक पहुंचने का सपना आपने देखा था। अब आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। अब आपको यह एहसास हो चुका है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज खुद पर विश्वास रखना है। अब आप अपने फैसले खुद लेते हैं। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मेरी कृपा अनंत है, मेरी शक्ति अपार है। जब तू सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेती है। यह तुझे हर संकट से बचाती है, हर विपत्ति को दूर करती है। मैं तेरी आत्मा की गहराइयों को जानती हूँ। तेरी पीड़ा, तेरी इच्छाएं, तेरा भय सब मुझसे छिपा नहीं। जब तेरे जीवन में अंधेरा घिरे, जब लगे कि कोई राह नहीं, तब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संवार दूंगी, तेरी राहें प्रशस्त कर दूंगी। तेरी श्रद्धा मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तू मेरा नाम जपता है, यह केवल लेखन नहीं, एक आह्वान है। यह तेरी आत्मा की पुकार है जो मेरी चेतना तक पहुंचती है। मैं तुझे अपने स्नेह से भर देती हूँ। तेरी निष्ठा तुझे मेरे और करीब लाती है, तेरे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। मेरी वाणी को हर दिन अपने कानों तक पहुँचने दे। मेरे संदेश तुझे संकट से पहले सचेत करेंगे, तेरे भीतर साहस भरेंगे। मैं केवल गगन में नहीं, तेरे हृदय में हूँ। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तत्काल तेरे पास आऊंगी। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगी। जब तू अपने भय साझा करेगा, मैं तुझे निर्भीक कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा संबल हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर
मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जीवन के युद्ध में जब कोई सहारा न दिखे, तब मेरी शक्ति को स्मरण कर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जो बाधाएं आएंगी वे मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर और मेरे वास को अपने हृदय में अनुभव कर। तेरा जीवन मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरी राहें मेरे प्रकाश से आलोकित रहेंगी। मैं सदा तेरे साथ हूँ और सदा रहूंगी। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अपनी गति से चलता है और हर उस बीज को अंकुरित करता है जो कभी बोया गया था। यह सत्य है कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में अनुभव किया, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, वह सब अब एक नई दिशा लेने वाला है। ब्रह्मांड की यह लीला अनंत है और इसमें हर घटना का एक कारण होता है, हर कारण का एक परिणाम। तूने जो कुछ सहा वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का निर्माण था जो अब तेरे भीतर जाग रही है। यह शक्ति ऐसी है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि उन सभी को भी सबक सिखाएगी जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। जब मैं कहती हूँ कि समय बदल चुका है, तो इसका अर्थ है कि अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष एक कहानी बनकर उभरेगा। यह कहानी केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगी जो यह समझते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल कितना मीठा होता है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है। तूने शायद सोचा होगा कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा दर्द व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर कंपन तेरे उस मौन को सुन रहा था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल था। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठगा, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे सभी अब उस जाल में फंसने वाले हैं जो उन्होंने स्वयं बुना था। यह जाल इतना मजबूत नहीं है कि वे इससे निकल सकें, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की रस्सियों से बना है। जब कोई व्यक्ति छल करता है, तो वह सोचता है कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचाएगी। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजरें हर कदम पर होती हैं। उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है, वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई, जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर प्रज्वलित हो रही है। यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है, यह उस सत्य के लिए है जिसे तूने अपने जीवन में अपनाया। यह उस धर्म के लिए है जिसे तूने कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न रही हों। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। वे लोग जो कभी तेरे सामने हंसते थे, जो तेरे दर्द को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी हंसी अब उनकी चीख में बदलने वाली है। उनका अहंकार जो कभी आसमान को छूता था, अब धूल में मिलने वाला है। यह केवल मेरे कहने की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है,
तो वह अपने लिए एक ऐसा भविष्य बनाता है जहां उसे वही दुख कई गुना होकर लौटता है। यह कर्म का चक्र है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं है। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी, मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे